गुड आफ्टरनून। इंग्लिश का लेवल नंबर 15 का ये पार्ट नंबर 2 है और अगेन हम लोग अपने वही पुरानी सीरीज यानी कि लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स का 6 नंबर करने वाले हैं। 5 तक हम लोग पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं। अब यहां पर 6 नंबर में आपको क्या ध्यान देना है, देखिए इन द मूड ऑफ, ये है इन द मूड ऑफ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इन द मूड ऑफ आप लिखते चलो और समझते चलो। इन द मूड ऑफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे और इसका मतलब होता है के मूड में। इसका मतलब क्या होता है, के मूड में, बस सिंपल सा के मूड में, के मूड में। अब यहां पर ध्यान देना है, अगर है हो हूं, है हो हूं का केस बन रहा है, तब वहां पर आप लगाना इज एम आर का यूज करना। लेकिन मान लो अगर केस बन रहा है था, थी, थे का केस, तब वहां पर आप क्या लगाना, वाज या वर का यूज करना। अगर मान लो सेंस बने होगा, होगी, होंगे का सेंस आए, होगा, होगी, होंगी या जो है होंगे का सेंस आए, तब वहां पर क्या लगाना, विल बी। वहां पर क्या लगाना है आपको, विल बी या जो है शैल बी लगाना है। सिंपल सा विल बी या शैल बी लगाना है। बोलो इतना क्लियर है। अब यहां पर जैसे मैं कहूं मैं पढ़ने के मूड में हूं, मैं पढ़ने के, आप पढ़ने, लड़ने, सोने, लात मारने, जो मन करे वो कर दो, किसी भी मूड में बन जाओ, बस बन जाओ, ठीक है। जैसे मैं कहूं मैं पढ़ने के मूड में हूं, अब बताओ सिंपल सा मैं की इंग्लिश क्या लिखोगे, हो गया, आई हो गया। अब यहां देखो प्रेजेंट वाला केस है, हूं के लिए क्या आएगा, एम आएगा, वैसे भी आई के साथ एम लगता है, तो आई एम। अब फिर लगा दो भैया, के मूड में के लिए क्या लगाना, इन द मूड, इन द मूड ऑफ। अब पढ़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्टडी, तो उसमें आईएनजी लगा दो, स्टडिंग, आई एम इन द मूड ऑफ स्टडिंग। जैसे मान लो बोलना है तुम लड़ने के मूड में हो ना, तुम लड़ने के मूड में हो, तो यू आर इन द मूड ऑफ फाइटिंग। मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे घर गया था, तुम खाना बनाने के मूड में थी, तुम खाना बनाने के मूड में थी, तो क्या हो जाएगा, यू वर, यू वर लगेगा ना, यू वर इन द मूड ऑफ कुकिंग द फूड। बस हो गया, समझ में आया ये। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है आपका फील लाइक, फील लाइक, और फील लाइक के साथ में जो है क्या लगेगा, ध्यान देना, फील लाइक के साथ में, यहां पर मैं 7 में सीधा कर देता हूं, आई फील लाइक, है ना, आई फील लाइक, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगा और इसका मतलब ये निकलेगा मन कर रहा है। क्या निकलेगा, मन कर रहा है कि, जो भी नहीं बताऊंगा क्या मन कर रहा है ना, जी कर रहा है, जी कर रहा है ना, या जो है दिल कर रहा है, कह रहा नहीं कर रहा है, क्लियर, दिल कर रहा है। आप कहते हो मन करता है ना, क्या बताओ, मन करता है, मन करता है, या जो आप बोल सकते हैं जी करता है, जी करता है, अरे दिल भी करता है, दिल करता है, ये चीज है ना। अब डैश ये वाला रहेगा एक्सप्रेशन। जैसे जी करता है चिल्लाऊं, दिल करता है ना उसे कूट दूं, ऐसे
मन करता है उससे बात करूं, दिल करता है डॉक्टर बन जाऊं, दिल करता है दिल का डॉक्टर बन जाऊं। अब यहां पर ध्यान से, दिल के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, हृदय के डॉक्टर को। अब यहां पर ये एक्सप्रेशन आपका सिंपल, ये समझ में आया? आई फील लाइक। अब सेंटेंस देखो, मन करता है वहां जाऊं, मन करता है वहां, अरे तुम दिल कर दो, जी कर दो। अब कहता है, अब ये भी बोल सकते हैं मन कहता है, नहीं कहता नहीं करता है, ठीक है। तो मन करता है वहां जाऊं, तो देखो ये ऊ वाला फॉर्मेशन मिल गया, तो मन करता है वहां जाऊं, इंग्लिश क्या होगी? आई फील लाइक, अब गो नहीं गोइंग, आई फील लाइक गोइंग देयर, मन करता है वहां जाऊं। जैसे मैं कह दूं मन करता है खाना खाऊं, क्या होगी इंग्लिश? आई फील लाइक ईटिंग द फूड, मन करता है तुम्हें लतियाऊं, वही बीट होगा, थ्रैश बोल सकते हैं आप। आई फील लाइक बीटिंग यू, और थ्रैश का मतलब बहुत बुरी तरह से पीट देना, थ्रेशर की तरह एकदम कर देना। THRASH, क्लियर है? जैसे जैसे मीनिंग बनती जाएगी वैसे वैसे बनाते हैं। THRASH, बोलो, इतना क्लियर है? 7 नंबर, आई फील लाइक। अब क्या मन करता है बताना आप लोग, घर पर खूब बनाना। मन करता है, जी करता है, दिल करता है, मन कर रहा है, जी कर रहा है, दिल कर रहा है, मन कह रहा है, तो वहां फेल्ट लाइक कर दो ना भाई, इसका सेकंड फॉर्म कर देना। जैसे मन करता था उसे मार दूं, लेकिन नहीं मार पाए, पापा थे। इस तरह से कुछ, तो आप फेल्ट कर देना ना भाई, पास्ट में चला जाएगा तब वहां फेल्ट कर देना। बोलो, अभी इतना क्लियर है? अच्छा मान लो तुम एक गधे हो, यही कॉन्सेप्ट है। सपोज, हाँ सपोज, या जो है आप लिख सकते हो सपोज डेट, है ना, सपोज डेट। इसका मतलब ये होता है मान लो, और इसका जो मतलब निकलता है मान लो कि, मान लो कि। आप इसके जगह एज्यूम डेट का भी यूज कर सकते हैं, एज्यूम डेट, ये भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये एक घड़ी है, अरे मानने में क्या जाता है, मान लो, मान लो तुम एक लड़के हो, मान लो तुम एक लड़के हो, तो मान लो कि इंग्लिश क्या होगी? सपोज। अब यहां पर आप केवल सपोज भी लिख सकते हैं, आप सपोज डेट लिख सकते हैं, आप एज्यूम डेट लिख सकते हैं। अब यहां सपोज यू, है ना, तुम एक लड़के हो, तो यू आर अ बॉय, सपोज यू आर अ बॉय। मान लो यह एक घड़ी है, तो सपोज दिस इज अ वॉच। बताओ, यहां तीनों समझ में आया? सबको क्लियर है? सेंटेंस बना सकते हैं? चलिए एक और देखते हैं फिर। अब यहां पर अगला है आपका हैविंग टू, हेल्पिंग वर्ब यहां पर आएगा इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के लिए सबको पता है, है हो हूं, है हो हूं, सबको है ना। अच्छा, पास्ट के लिए क्या आएगा? वाज या वर, किसके लिए? था, थी, थे के लिए। अच्छा, हेल्प में और क्या है आ सकता है? विल बी या शैल बी, होगा, होगी, ठीक है, लड्डू मिलेंगे। ओके, अब यहां पर क्लियर है ना? मतलब प्रेजेंट के लिए है हो हूं के लिए इज, एम, आर, था, थी, थे के लिए वाज या वर, इसको मैंने लिख ही दिया यहां पर। इसके बाद में आपको यूज करना है हैविंग टू। क्या यूज करना है? हैविंग टू, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, और इसका मतलब ये निकलेगा
डैश 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 डैश, ठीक है, मतलब जो भी है रहेगा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, है ना, इस तरह से आएगा। अभी रहा है या रहा था या रहा होगा, जो भी जैसे होगा। जैसे मैं कहूं, अच्छा इसे पहले लिखिए जल्दी, इतना क्लियर। जैसे एक यहां सेंटेंस अगर बनाया जाए, जैसे मैं कहूं तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है, तुम जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन बाप के डर से तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है, मजबूरी को दिखा रहा है। तो इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है। अब बताओ तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू, और प्रेजेंट की बात है ना, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर, फिर पढ़ रहा के लिए क्या लगाओगे, हैविंग, यू आर हैविंग टू, और जाना की इंग्लिश गो देयर, हो गया, यू आर हैविंग टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है। बोलो इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया। केवल 4 आज की क्लास में करेंगे, ओके। यहां पर एक बार रिवीजन करते हैं। इन द मूड ऑफ के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, के मूड में, जैसे मैं पढ़ने की मूड में हूं, आई एम इन द मूड ऑफ स्टडिंग, नहीं मैं लड़ने की मूड में, आई एम इन द मूड ऑफ फाइटिंग, फील लाइक का यूज, मन कर रहा, जी कर रहा, दिल कर रहा, मन करता, जी करता, दिल करता, अरे क्या क्या करता है, सब करता है, ठीक है। अभी क्लियर है इतना, हाँ क्या रहेगा, उनका एक्सप्रेशन आएगा, ओके इतना क्लियर है। जैसे मन करता है चिल्लाऊं, मन करता है या दिल करता है कि छत पर से कूद जाऊं, ये चीज है, जो भी ऐसे, यहाँ क्या मन करता है, यहाँ क्या मन करता है, अच्छा मन करता है वहां जाऊं, ठीक है, आई फील लाइक गोइंग देयर, सपोज या सपोज डेट, मान लो कि या एज्यूम डेट, ठीक है, मान लो तुम एक लड़के हो, मान लो तुम एक लड़के हो, सपोज यू आर अ बॉय, अच्छा फिर अगला क्या है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा, है ना। जैसे मैं कहूं मुझे जल्दी उठना पड़ रहा था, अब क्या हो जाएगा, आई वॉज हैविंग टू गेट अप अर्ली, आई वॉज हैविंग टू गेट अप अर्ली, समझ में आया। यहाँ पर तुम्हें वहां जाना पड़ रहा है, प्रेजेंट है तो वहां, प्रेजेंट है तो आर लगाओ, वार नहीं आर लगाओ, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, यू आर हैविंग टू गो देयर। बताओ 4 समझ में आया। अब मैं पूछूंगा आप लोग से, आज नहीं कल पूछूंगा इस पर, अच्छे से तैयार रहना चाहिए। ओके थैंक यू।